औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पूरी यकीन हो कि आप खैरियत से होंगे, फिट होंगे। हम पढ़ रहे थे ब्रेसलेट के बारे में और ब्रेसलेट का हमने पढ़ा था पेज नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 के बारे में। और ब्रेसलेट में हमें जो चीज़ मिलती है ना, वो सबसे अहम उसमें चीज़ है मैग्नेटिक पावर। हमने जैसे ग़िज़ा के बारे में पढ़ा कि ग़िज़ा हमें एक तो हमारी बॉडी से गंदगी निकालती है और एक जो है हमारी बॉडी में ताकत को पूरा करती है, यानी क्लींजर भी है और ताकत देने के लिए स्ट्रेंथन भी है। आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी एनर्जी, जैसे कि एक एनर्जी बनती है ग़िज़ा से, एक एनर्जी मिलती है हमें ज़मीन से, हवा से, पानी से, जिसका नाम है मैग्नेटिक पावर। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और चूंकि मतलब पानी भी उस लेवल का नहीं है, ज़मीन कच्ची नहीं है और हवा भी मतलब उस लेवल की नहीं है, और इर्द गिर्द लोहा है जो हमारी मैग्नेटिक पावर खींचता जा रहा है। उसके हल के लिए हमें लावे की मट्टी से तैयार किया हुआ, टाइटेनियम धात से तैयार किया हुआ कंपनी ने एक ब्रेसलेट दिया हुआ, जिसकी आज हम बुक पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 4 उसका। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझना है कि असल में है क्या, क्यों हमने इसे यूज करना है। तो बताया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, मकनातीसी तवानाई की कारकर्दगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी एफिशिएंसी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, मकनातीसी तवानाई की कारकर्दगी। हमारी बॉडी में मकनातीसी तवानाई करती क्या है, उसकी क्या कारकर्दगी है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि बहुत से ऐसे काम हैं जब एनर्जी की कमी होती है, मैग्नेटिक पावर की कमी होती है, तो वो काम नहीं होते और हमारी बॉडी को क्या नुकसान होते हैं, देखते हैं। द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना, ब्लड फैट, लोअरिंग ब्लड विस्कोसिटी, खून की चर्बी और खून के गाढ़ेपन को कंट्रोल करती है। ये मकनातीसी तवानाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, खून की चर्बी को नॉर्मल करती है, खून के गाढ़ेपन को कंट्रोल करती है। अब तक हम पढ़ रहे हैं हमारी बॉडी में ये काम होते हैं किससे? क्लींजर से। लेकिन जितनी खवातीन है ना, मैं आपको बताऊं, सोना पहना वो इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना खूबसूरत ये खवातीन वाला ब्रेसलेट जो लगता है, जितना खूबसूरत ये लगता है। उसको पहना होगा, उससे ये फ़ायदे होंगे और साथ में वो खूबसूरती की वजह होगा। जिन खवातीन ने पहना होगा कभी इनको देखें। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, जहरीले मादों का इखराज करती है। एडजस्ट द ह्यूमन बॉडी बायो इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इससे भी हमारी बॉडी में से गंदे मादे खारिज होते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे चिटोसान और सेल रिजवेंशन, एंटीरिप्टी और ग्रेप एक्सट्रैक्ट से ही ये जहरीले मादे खारिज होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी से मैग्नेटिक पावर से भी जहरीले मादे खारिज होते हैं। तो सोचिए, अगर आपकी बॉडी में मैग्नेटिक पावर की कमी होगी और अगर आप क्लींजर भी नहीं ले रहे, तो गंदे मादे जमा ही होने हैं। तो इसके बाद कहते हैं एडजस्ट द ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, इंसानी जिस्म का बायो इलेक्ट्रिसिटी को मुतवाजन करती है। अब इंसानी बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी अगर मुतवाजन होगी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तब एनर्जी बनती है। लेकिन अगर ये मुतवाजन नहीं है तो एनर्जी नहीं बनेगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। खुराक से हम जो पढ़ रहे हैं, खुराक से भी मैग्नीशियम और सोडियम, ये सेल के अंदर और बाहर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको मतवाजन करता है मैग्नीशियम और सोडियम, इससे ये चार्ज बनता भी है। तो वो कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो ये मैग्नेटिक पावर है, ये इंसानी बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी को मतवाजन करती है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी, मतवाजन रहेगी।
एनर्जी के बनने का निज़ाम जो है मतवाजन रहेगा। उसके बाद इम्प्रूव बॉडी इम्यूनिटी, एंटी एजिंग, बढ़ती उम्र को कंट्रोल करती है, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाती है। वाह। अब आप एक दफ़ा खरीद के इसे पहन लेते हैं तो सारी उम्र के लिए आपको एंटी एजिंग यानी उम्र के बढ़ने को ये कंट्रोल करती रहेगी, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाएगी। उसके बाद रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिलीफ फटीग, असाबी निज़ाम के काम को बेहतर बनाती है और थकावट दूर करती है। अब जितना भी हमारा असाबी निज़ाम है, हमारा पट्ठे हमारे खिंचाव रहता है बॉडी में और थकावट रहती है, लोगों पे काम का बोझ है, स्टडी का बोझ है, बहुत से प्रेशर हैं, तो इन सब प्रेशर को रिलीज़ होते हैं ये प्रेशर अगर हम ये ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो काम का बोझ है उससे हम आज़ाद रहेंगे। वो बोझ इतना हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा जितना होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगी, इससे हमारी बॉडी उस स्ट्रेस से आज़ाद रहेगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, उसके बाद इम्प्रूव स्किन ब्लड सर्कुलेशन। अब ये बड़ी अहम चीज़ है कि आपकी स्किन को ब्लड सर्कुलेशन, यानी जिन लोगों की स्किन डल है, खूबसूरत नहीं है, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। अगर वो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, उनकी स्किन की सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी। स्ट्रेंथन सेल एक्टिविटी, जो हमारे हुलिये हैं उनसे ही, मुख्तलिफ़ किस्म के हुलिये हैं, उनसे ही हमारी बॉडी चलती है। कहता है कि हम जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं ना, उनकी एक्टिविटी को ये बेहतर करता है। यानी उनकी जो जो भी एक्टिविटीज़ हैं अगर वो नहीं करेंगे तो आगे टिश्यूज़ नहीं एक्टिविटी करेंगे, टिश्यूज़ अपना काम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आगे जो है वो मतलब बॉडी के सिस्टम अपना काम नहीं करेंगे, तो सिस्टम काम नहीं करेंगे तो बॉडी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कह रहा है कि ये सेल्स की एक्टिविटी को ताकत देती है, यानी जिस सेल्स के जितने भी काम हैं, सेल जो जिस सेल की जो ड्यूटी है उसको ये मजबूत करती है। इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी, स्किन की जो लचक है, यानी डल जाती है ना स्किन, उसकी लचक नहीं रहती, उसकी लचक को ये बहाल करती है, बहाल रखती है। रिड्यूस रिंकल्स, रिंकल्स पड़ने से महफूज रखती है। अचीव कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट, यानी स्किन के लिए आप खूबसूरत करने के लिए आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, आपको उसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रहेगी, इससे आपको खूबसूरती मिलेगी। ये इतने फंक्शन हैं बॉडी के, यानी जब जहरीले मादे जमा होंगे तो जिगर काम करना छोड़ देगा, मैदा काम करना छोड़ देगा, खून बनना बंद हो जाएगा और नालियाँ बंद होना शुरू हो जाएंगी, फालज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, इस तरह के मसाइल आएंगे। लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इन बहुत से मसाइल से बचे रहेंगे। उसके बाद कहते हैं जी बायो इलेक्ट्रिसिटी। अब बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारी बॉडी में 0.6 माइक्रोवोल्ट्स ये करंट होती है, इसका मतवाजन रहना ही वो हमारी बॉडी की जो है ना एनर्जी है। तो वो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है यानी हयातियाती करंट है, ज़िंदगी करंट है, एनी पोटेंशियल और करंट प्रोड्यूस्ड थ्रू लिविंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्शन, हार्ट एंड ब्रेन। कह रहा है कोई भी चार्ज, यानी चार्ज आप यूँ कह लें कि जब हम ठंडी और गर्म तार को मिलाते हैं ना, लाल और काली तार होती है उसको मिलाते हैं तो उसकी सूरत में आगे करंट पैदा होती है, फिर बल्ब जलता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो उससे चार्ज पैदा होता है, यानी एनर्जी पैदा होती है। यूँ कह लें कि एनर्जी, कोई भी चार्ज यानी कोई भी एनर्जी जो कि रोज़ाना के फेल सर अंजाम देने से पैदा होता है, यानी आप चलते फिरते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इनके करने से जो हरारत पैदा होती है, यानी फुल सर्दी है ना, फुल यानी कह लें कि बर्फ़ पड़ रही है, इतनी सर्दी है, तो उतनी सर्दी में आप अगर एक दूसरे से ज़ोर आजमाई करना शुरू कर दें तो आहिस्ता 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 आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, यानी चार्ज एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि आप चलते फिरते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे जो चार्ज पैदा होता है
रोज़ाना के फेल अंजाम देने से जो चार्ज पैदा होता है, जिसमें खुलियों की झिल्ली का चार्ज, दिल और दिमाग का चार्ज शामिल है। यानी खुलियों में जो झिल्ली होती है उसका चार्ज, दिल और दिमाग का चार्ज शामिल है, वो चार्ज पैदा होते हैं। कैसे आगे इसको समझाता है, कहता है एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ बोथ एक्टिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो दो तरह के चार्जेस रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, विद एक्टिव चार्जेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द मेम्ब्रेन। यानी बॉडी के जो सेल है उसके बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। द असीमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम लीड टू द जनरेशन ऑफ सेल बायो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कह रहे हैं पोटाशियम और सोडियम की नकलो हरकत से, पोटाशियम और सोडियम क्या है, हम जो खाते हैं, यानी केले में पोटाशियम होता है, सोडियम नमक है, पोटाशियम और सोडियम की नकलो हरकत से चार्जेस हुलिये के अंदर होते हैं। सॉरी, पोटाशियम और सोडियम की नकलो हरकत से खुलियों में बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यानी हुलियों में बायो इलेक्ट्रिसिटी, यानी हुलिये काम करने के काबिल होते हैं, हुलियों में एनर्जी पैदा होती है, किससे? पोटाशियम और सोडियम की नकलो हरकत से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो पैदा होता है। उसके बाद all the living activities are realized by these charges. When the body bioelectricity goes wrong, there come the pathologic changes. इन तमाम चार्जेस के मुशाहदे से जिस्म की कारकर्दगी मालूम की जाती है। जब जिस्म की बायो इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाए तो बीमारियां लाक होती हैं। अब हमें वो कह रहे हैं कि जब हम सोडियम और ये पोटाशियम के लेवल का ख्याल रखते हैं तो उससे सेल के अंदर चार्ज पैदा होता है उसकी नकलो हरकत से। लेकिन अब किस बंदे को पता है कि मेरा सोडियम का लेवल कितना है और कैसे पूरा होगा, कैसे फील कर सकता है, उसे तो नहीं पता। और इससे आगे कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन हमारे पास एक सिंपल सा वे है कि सबसे पहले तो आप स्पायरुला के देखें कि आपने कैसे मतवाजन करना है अपने कैल्शियम को, विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, फैट को, इन चीज़ों को कैसे आप मतवाजन कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं। कोई बंदा हर चीज़ को पूरा करने जाएगा परेशान हो जाएगा, यानी सारा दिन इसी काम में लगा रहेगा, पता नहीं कौन सी कमी रह गई है, कौन सी पूरी हो गई है। लेकिन कंपनी ने ज़बरदस्त किस्म की स्पायरुला जो प्रोडक्ट हमें दी है, जिससे आप उसे यूज़ करें, आपकी हर चीज़ पूरी है। इसी तरह से जब आपकी बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी की कमी आए, आपको तो पता नहीं कि ये कैसे मतवाजन होगी, कैसे पूरी होगी, उसके लिए कंपनी ने आपको ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस दे दी जिसका नाम ब्रेसलेट है। खूबसूरती की खूबसूरती, बिजनेस का बिजनेस, सेहत की सेहत, कैसी बात है। तो हमें लाजमी, मैं ये समझता हूँ कि हमें लाजमी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग इस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।